नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लोगों का ट्रस्ट जगमगाने लगा। जितने मुंह उतनी बातें हो रही कि चढ़ावे का इतना पैसा चुरा लिया गया, और ये बातें करोड़ों से लेके हजारों करोड़ तक में गिना दी गई और राम भक्तों का ट्रस्ट पर से हिलने लगा। सबसे पहले ट्रस्ट ने चंदा चोरी विवाद में आए ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की ट्रस्ट से छुट्टी की और राम मंदिर ट्रस्ट के विश्वास बहाली के लिए ट्रस्ट को लेकर आए। राम मंदिर ट्रस्ट की मर्यादा बचाएंगे कृष्ण मोहन, या यूं कहा जाए अयोध्या में राम के लिए कृष्ण को लाया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट के नए कार्यकारी महासचिव होंगे कृष्ण मोहन, जो हटाए गए महासचिव चंपत राय की जगह। कृष्ण मोहन ने ही चढ़ावे में चोरी की FIR दर्ज कराई थी। सबसे पहले कृष्ण मोहन कौन है, कहां से ताल्लुक रखते हैं और ट्रस्ट में कैसे हुई थी, आइए जानते हैं कि कृष्ण मोहन कैसे ट्रस्ट के सदस्य ट्रस्ट के सबसे ताकतवर पद पर पहुंच गए, मतलब श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव बने। यूपी के हरदोई जिले के रहने वाले हैं कृष्ण मोहन। कृष्ण मोहन की ट्रस्ट में सदस्य के तौर पर एंट्री ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद हुई। सितंबर 2025 में कृष्ण मोहन को ट्रस्टी बनाया गया और 10 महीने के भीतर ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव बन गए। कृष्ण मोहन यूपी के हरदोई के रहने वाले हैं। कृष्ण मोहन 1977 बैच के भारतीय वन सेवा के अधिकारी रहे। कृष्ण मोहन महाराष्ट्र कैडर के IFS रहे हैं। 2012 में एडिशनल PCCF होकर रिटायर हुए। 12 में कृष्ण मोहन RSS से जुड़े और संघ में कई पदों पर कार्य किया, जिसमें नगर संघ चालक, जिला संघ चालक और अवैध प्रांत के संघ चालक और उत्तर प्रदेश पूर्वी क्षेत्र के संघ चालक जैसी कई जिम्मेदारी निभाई। मंदिर ट्रस्ट के कार्यवाहक महासचिव बनने के ऐलान के बाद कृष्ण मोहन ने साफ किया, चढ़ावा चोरी के आरोपियों को जरूर सजा दिलाएंगे। प्रबंधन की कमियों का फायदा उठाया गया है, कमियों को दूर करेंगे ताकि दोबारा ऐसी घटना न हो। समाज में अविश्वास है, विश्वास को दोबारा स्थापित करें। तो आपने ये समझ लिया, उनको भी पता है कि अभी एजेंडा क्या रखना पड़ेगा। कृष्ण मोहन जी ने साफ कहा है कि चंदा चोरी में जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे उनकी पहचान करके और दोषियों को सजा दिलाना उनका सबसे पहला काम। ट्रस्ट की अगली बैठक 22 जुलाई को है। उससे पहले भी आपको हम बता दें कि ट्रस्ट अब थोड़ा बदलने के बदलने के लिए भी तैयार है। ट्रस्ट ने कल हुई बैठक में एक 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है, जो एक नए CEO का पद गठित किया जाएगा और उनके नामों का सुझाव ये कमेटी देगी। उन नामों में से एक नाम होगा और फिर उस नाम पर मोहर लग के वो CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहलाएगा। मतलब श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट को CEO भी देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कृष्ण मोहन जी जो महासचिव के पद पर है, अब ये सारी जिम्मेदारियां और चुनौतियां उन्हीं को सामने रहेंगी और उन्हीं को निपटना होगा। कृष्ण मोहन के सामने कई चुनौतियां और जिम्मेदारियां हैं। राम मंदिर का मुख्य हिस्सा तैयार है, लेकिन पूरा परिसर संग्रहालय, शोध केंद्र, यात्री सुविधा केंद्र, सभागार और अन्य निर्माण कार्य अभी पूरे हैं। इनकी गुणवत्ता और तय समय सीमा में काम पूरा करना, ट्रस्ट की पारदर्शिता बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। राम मंदिर ट्रस्ट को देश विदेश से लगातार दान मिल रहा है। दान, खर्च और ऑडिट में पारदर्शिता बनाए रखना होगा। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार, अयोध्या प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तथा निर्माण कंपनियों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखना होगा। राम मंदिर के साथ अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन केंद्र बन रहा है। श्रद्धालुओं के अनुभव, सुविधाओं और ट्रस्ट की दीर्घकालिक योजनाओं पर भी काम करना होगा। ट्रस्ट के भीतर नेतृत्व परिवर्तन को सहज बनाना होगा। चंपत राय लंबे समय तक ट्रस्ट का प्रमुख चेहरा रहा। उनके बाद नेतृत्व में
निरंतरता बनाए रखना और सभी ट्रस्टियों के बीच समन्वय कायम रखना भी अहम चुनौती है। राम मंदिर देश की सबसे चर्चित धार्मिक स्थल है, इसलिए ट्रस्ट के हर फैसले पर सार्वजनिक और मीडिया की गहरी नजर होगी। विवादों से बचते हुए पारदर्शी और संतुलित तरीके से काम करना बड़ी जिम्मेदारी भी है। ट्रस्ट मोहन जी के लिए जहां पर इन सब चुनौतियों और जिम्मेदारियों को बड़ी ईमानदारी और पारदर्शिता से निभाना होगा, इसके साथ ही उनके ऊपर सबसे बड़ा ट्रस्ट का विश्वास जो हिल रहा है, जो हिला है इस चढ़ावे में या चंदे में चोरी का जो मामला आया है, उस ट्रस्ट को बहाल करना उनका सबसे बड़ा चैलेंज होगा। क्या लगता है आपको, क्या कृष्ण मोहन इस चंदे चोरी में दोषियों को सजा दिलवा पाएंगे और ट्रस्ट का ट्रस्ट बहाल कर पाएंगे? हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल। धन्यवाद।